अच्छा जी, तो लास्ट क्लास में हमने बात की थी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की। ठीक है। और हमने उसके कुछ एक दो एग्जांपल्स भी किए थे। फिर लास्ट में बिल्कुल एंड में क्लास के मैंने आपको बताया था थोड़ा सा नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। सही है। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह से हम लिखते थे, मैं एक डिफरेंट तरीके से आपको यहाँ पे थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ कि अगर हमारे पास लिखा हुआ हो dy अपॉन dx इक्वल टू ax प्लस by अपॉन लेट्स से a1x प्लस b1y एंड a2x प्लस b2y। ठीक है जी। तो इस इक्वेशन में अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको जो टर्म्स की पावर है वो सबकी पावर 1 मिलेगी, दैट इज सेम पावर। और इसीलिए हमने एस्टेब्लिश किया था ये कि इस तरह की इक्वेशंस जहाँ पे सारे के सारे टर्म्स न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में हो, उन सब की पावर अगर सेम हो तो इस तरह की इक्वेशन को हम होमोजेनियस इक्वेशन कहते हैं। फिर इसके सॉल्यूशन के लिए हमने चंद इकदाम किए थे, जिसमें हमने एक फार्मूला एस्टेब्लिश किया था। हमने कहा था कि भाई y इज इक्वल टू पुट करेंगे हम vx के, और dy अपॉन dx हमने कहा था कि इसमें हम पुट करेंगे इक्वल टू क्या था, v प्लस व्हाट वाज इट, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। dy अपॉन dx किसके बराबर किया था हमने, v प्लस x dv अपॉन dx। x dv अपॉन dx इसके बराबर हमने कर लिया था। ये दो फार्मूला थे जिनको हमने यूज करते हुए जो होमोजीनियस इक्वेशंस थी उनको सॉल्व किया था। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सही है। तो नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे पहले तो इस तरह से नजर आएगी, dy अपॉन dx। ये बताया था मैंने क्लास के एंड में। फॉर सपोज हमारे पास लिखा हुआ होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन a2x प्लस b2y प्लस c2। फॉर सपोज हमारे पास कुछ इस तरह की कहानी लिखी हुई अगर हमें मिले, ठीक है, तो इस तरह की इक्वेशन को हम कहते हैं कि ये इक्वेशन नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है। रीजन क्या है? रीजन उस दिन मैंने आपको समझा दिया था डिटेल में कि इस टर्म की पावर 1 है, इस टर्म की पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है। वेरेज ये जो दो टर्म्स इधर लिखे हुए हैं, ये C1 और C2, ये C1 और C2 जो लिखे हुए हैं ये दोनों है कांस्टेंट, और इन दोनों में x की या y की जो टर्म है इन दोनों की पावर क्या है, उन दोनों की पावर है यहाँ पे 0। तो क्योंकि x और y की पावर्स सारे टर्म्स में सेम नहीं है, लिहाजा हम इस तरह की इक्वेशन को कहेंगे कि ये नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। चलें जी। अगर ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है तो फिर इसको सॉल्व कैसे करेंगे? आई होप कि आप सबको ये बात यहाँ तक समझ में आ गई है। पहले मुझे इस बात का जवाब दे दें, जिन दोस्तों ने हमें ज्वाइन कर लिया है, मुझे पहले जवाब दे दें कि ये नॉन होमोजीनियस की कहानी आपको समझ में आ गई। जिसे मैंने पहले भी बताया था, इक्वेशन विच यस सर। इज नॉट होमोजीनियस तो वो नॉन होमोजीनियस बनेगी, क्योंकि होमोजीनियस की कंडीशन को वो मीट नहीं कर रही तो वो नॉन होमोजीनियस वाली कहानी पे चली जाएगी। सही है। अब आपको ये बात तो समझ में आ गई कि ये क्या कहानी है। सही है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए। ये भी बात हम कर चुके हैं पहले पिछली क्लास में। जाते जाते जल्दी जल्दी में मैंने आपको बता दिया था कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं उसी बात को कि इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस इक्वेशन, इसका जो सॉल्यूशन है उसके लिए एक सिंपल पंच लाइन में आपको बता देता हूँ। वो पंच लाइन ये है कि in order to solve a non-homogeneous differential equation, we convert the non-homogeneous equation into a homogeneous equation। क्या करेंगे? non-homogeneous को तब्दील कर दो, homogeneous बना दो।
नॉन होमोजीनियस को क्या करेंगे हम, होमोजीनियस बनाएंगे पहले। तो जैसे ही वो होमोजीनियस बन जाएगी तो उसके बाद ये जो सॉल्यूशन हम इधर मेथड डेवलप कर चुके हैं उसी मेथड को यूज कर लेंगे। ठीक है, सो हमारा पर्पस क्या है कि नॉन होमोजीनियस से हम उसको बना दें होमोजीनियस। इसका शॉर्ट फॉर्म बना लेते हैं NHDE, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। उसके आगे की कहानी आपको पता है, मुझे बताने की हरगिज भी जरूरत नहीं है। मेरा मकसद यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रही है नॉन होमोजीनियस से होमोजीनियस की तरफ, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको मैं समझा दूं कि ये होगी कैसे। जैसे ही आपको होमोजीनियस इक्वेशन मिल जाएगी उसके आगे की कहानी आपको खुद ब खुद पता है। सही है जी, तो फिर ट्रांसफॉर्मेशन बताने चले। यहां तक बात अगर क्लियर है तो फिर मैं ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ चलूं। यस नोमान, सर। हसनैन, हिफ्जा सिर्फ आप ही सुन रही है मुझे लग रहा है, बाकी लोग अभी 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 जी सर। वो गियर अप हो रहे हैं। सर सब सुन रहे हैं, मेरे साथ ही हैं सब। क्यों, कहाँ बैठे हो आप लोग? सर मेन कैंपस लाइब्रेरी। वाह भाई, कैंपस, अच्छा क्लास की वजह से आप लोग आए हुए हैं शायद। जी सर। फिर तो मैं भी आ जाता यहाँ से। सर हम आपके ही वेट कर रहे थे लेकिन आप आए नहीं, तो हम इसीलिए फिर लाइब्रेरी में बैठ के ऑनलाइन क्यों, ले रहे हैं। क्यों, मैंने मैसेज तो किया है वहाँ ग्रुप में, रात के फिजिकल होगी नॉर्थ कैंपस में। सर पता नहीं, सर हमें कोई मैसेज नहीं आया। ना करो भाई, कोई मैसेज नहीं आया सर। ग्रुप में सर हम तो मैसेज। क्लास लेने फिजिकल पहुंच गए। एक सेकंड रुक जाओ, मुझे कंफर्म करने दो। रात मैंने ग्रुप में मैसेज किया तो है, आपके ग्रुप में नहीं भेजा क्या मैंने? यस यस सर, भेजा हुआ है ग्रुप में। हाँ, सर वो डॉक्टर शफीक ने इतनी सारी पिक्चर्स भेजी थी ना, इसलिए फिर हमने उसको नोट ही नहीं किया जो आपने मैसेज देखो, भेजा है। देखो ना, गलती तो मैं भी वैसे कहूँगी, मैंने रात में याद करके मैसेज किया है यार। चले कोई बात नहीं। अच्छा जी, सर तो फिजिकल ले ही लेते ना। जी बेटा क्या फरमा रही हैं आप? मैं कह रही हूँ फिजिकल आप ले लेते हैं ना आज मेन कैंपस में ही। अब नॉर्थ कैंपस के स्टूडेंट्स को भी खुश रखना है ना बेटा, क्या करें अब मैं एक ही हूँ, दोनों साइड दोनों जगहों पे एक वक्त प्रेजेंट नहीं हो सकता हूँ। मैंने बात की है, अब देखें, एक दो हफ्ते तो मैंने यहाँ से स्किप कर लिए थे, फिर अगले 2-3 हफ्ते फिर स्किप कर दूंगा, बीच बीच में इस तरह से चला लेंगे काम को। आपको मैं कह रहा था कि मेकअप क्लास के लिए फिजिकल आ जाए, तो उसके लिए आप नहीं आ रहे हो, इसके लिए आपको बड़ा वो फिजिकल हो रहा है। मुझे तो उसकी कहानियां समझ ही नहीं आ रही बिल्कुल भी। चले कोई बात नहीं। सर आपने मेकअप क्लास ऑनलाइन बोला था लेकिन नहीं, आपने वो कंडक्ट नहीं की। नहीं, मैंने कहा था कि फिजिकल आ जाओ, तो आप लोगों ने कहा नहीं, हमें ऑनलाइन समझ में आ जाएगी। ठीक है, आप लोग कल आ जाए फिजिकल, मंडे वाले दिन लेता हूँ मैं 6 to 9, आ जाए। सर ऑलरेडी क्लास है मंडे को एक। मंडे को तो नहीं होती थी ना, मंडे को मेकअप नहीं ले रहे थे हम। सर मंडे को ऑनलाइन ले लेना, वो फिर ट्यूसडे को फिजिकल आना पड़ेगा, फिर मंडे को भी फिजिकल आना पड़ेगा। देख लेना, यही तो मसला है ना, जब मतलब जब मैं फिजिकल आ रहा हूँ तब आपको मसला है, जब मैं फिजिकल नहीं आ रहा हूँ तब भी मसला है। सर चले, हमें कोई मसला नहीं, आप इस तरह बढ़ा लें, हमें समझ आ जाता है। बेटा रुको जरा, अभी जनवरी में पता चलेगा। मेरे साथ सारे मसले कर लो तुम लोग। अच्छा जी, चले, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। इन मसलों को हल कर लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है इंशाल्लाह। अच्छा जी, सो इसकी ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ हम चलते हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन में मैंने आपको थोड़ा सा उस दिन क्लू दे दिया था कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे हम। इक्वेशन हमारे पास क्लियर कट लिखा हुआ है कि dy/dx बराबर हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन a2x प्लस b2y प्लस c2। ठीक है जी, ये हमारे पास इक्वेशन है। इस इक्वेशन को वी नीड टू सॉल्व इट। और इसको सॉल्व करने के लिए दो कंडीशंस हैं। मैं वो कंडीशन बताना नहीं चाह रहा था, बट क्योंकि आप लोग शायद कंफ्यूज हो जाओ, बट बता देता हूँ ताकि आपको आइडिया रह जाए। देखिए कंडीशंस कह लें इसको 1। कंडीशन 1 ये है कि अगर a1 अपॉन a2 is not equal to b1 upon b2। बेसिकली इसका मतलब ये है
कि अगर कोएफिशिएंट्स जो लिखे हुए हैं, ये a1 a2 b1 b2 क्या है, ये कोएफिशिएंट्स है ना, अगर इन कोएफिशिएंट्स का रेशो बराबर नहीं है, अनइक्वल रेशो है, तो इस केस में नॉन होमोजेनियस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा उसमें हम ये करेंगे, देन इफ एल्स वाली कंडीशन है, तो फिर हम ये करेंगे कि x की जगह पे पुट करेंगे, हम उस दिन भी बताया था, स्मॉल x की जगह पे पुट करेंगे कैपिटल X प्लस h, और स्मॉल y की जगह पे हम पुट करेंगे कैपिटल Y प्लस k। तो जहां जहां पे x हमें नजर आएगा वहां रखेंगे x प्लस h, और जहां जहां पे y हमें नजर आएगा वहां वहां रखेंगे y प्लस k। ये फार्मूला अपने पास कहीं पे लिख लीजिएगा या फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे यूज होने वाले हैं ये। अच्छा जी, एक तो कंडीशन ये हो गई। अच्छा, इसी से हम एम्प्लॉय करेंगे, इट इम्प्लाइज दैट dx बराबर हो जाएगा कैपिटल dx के, और यहीं से हम एम्प्लॉय करेंगे dy इज इक्वल टू dy कैपिटल। ठीक है जी, एंड दैट वुड मीन के देयरफॉर dx अपॉन dy स्मॉल वाला रिप्लेस हो जाएगा dx अपॉन dy कैपिटल। याद रखिएगा, कभी भी d को कैपिटल नहीं करेंगे, अभी d को स्मॉल ही रखेंगे, सिर्फ x और y कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए हम ये बात कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है इसमें। सही है, तो हमने क्या अजम्पशंस की भाई, दो अजम्पशंस यहाँ पे भी हो गई। एक अजम्पशन हो गई कि x और y को रिप्लेस कर दो इन दो एंटिटीज के साथ, और dx यार कोई बता भी नहीं रहा आप लोगों में से, मैं dx अपॉन dy लिख रहा हूँ, ये dy अपॉन dx है ना, यही है हाल बस सब बच्चों का। dy अपॉन dx रिप्लेस हो जाएगा dy अपॉन dx रिप्लेस हो जाएगा कैपिटल dy अपॉन कैपिटल dx। तो कंडीशन 1 में हमने क्या करना है, कंडीशन 1 में ये होगा कि ये दो अजम्पशंस हमने जाके सब्स्टिट्यूट करनी, इनकी सब्स्टिट्यूशन करके फिर हमने h और k की वैल्यूज मालूम करनी है। ये इंपॉर्टेंट है, इस पे थोड़ा सा ज़हन लगाइएगा। सब्स्टिट्यूशन करके बात खत्म नहीं हो जाएगी, हमें h और k मालूम करना पड़ेगा। h और k कहां से मालूम करेंगे, दो इक्वेशंस जो ये पड़ी हुई है इन दोनों से h और k की वैल्यूज निकलेंगी। तो जो h और k की वैल्यूज निकलेंगी वो आके ये c1 और c2 की वैल्यूज को कैंसिल आउट करेंगे, और इस कैंसिलेशन की वजह से क्या होंगे, ये कांस्टेंट रिमूव हो जाएंगे। कांस्टेंट रिमूव होंगे, इसका मतलब ये है कि ये नॉन होमोजेनियस से होमोजेनियस बन जाए। क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये नॉन होमोजेनियस क्यों है, क्योंकि कांस्टेंट टर्म्स में x और y की पावर क्या है, 0 है। तो x और y की पावर जो है वो सेम रखने के लिए हमें कांस्टेंट्स रिमूव करने पड़ेंगे। होपफुली यहां तक आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया है कि हम कंडीशन 1 में क्या करेंगे। कंडीशन 1 में हम पहला काम करेंगे x और y की सब्स्टिट्यूशन, दूसरा dy अपॉन dx की सब्स्टिट्यूशन, ये दो चीजें हो गई। तीसरी चीज हो जाएगी फाइंडिंग वैल्यू ऑफ h एंड k, जो कांस्टेंट्स हमने उसमें यूज किए हैं x और y की वैल्यू के वक्त, उन दोनों की वैल्यू हमें मालूम करनी पड़ेगी। अब ये होगा कैसे, इनकी वैल्यूज कैसे मालूम करेंगे, बाय यूजिंग साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व कर लें आप, क्रेमर रूल वगैरह यूज कर लें आप, या कोई और मेथड दो इक्वेशंस को सॉल्व करने का यूज कर लें, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लें, ठीक है जी, एलिमिनेशन मेथड यूज कर लें, कोई भी मेथड यूज करके हम h और k की वैल्यूज मालूम कर सकते हैं। सही है जी, तो ये तीन स्टेप्स हैं कंडीशन 1 में। जैसे ही h और k की वैल्यूज मिल जाएगी
तो इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा और उसके आगे फिर हम y इज इक्वल टू वी एक्स वाला मामला करके पुट करेंगे, फिर सेपरेटिंग वेरिएबल्स पे लेके आएंगे, सेपरेटिंग वेरिएबल्स के बाद डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे और फिर आंसर मिल जाएगा। और आंसर जैसे ही मिलेगा तो उसमें हमने जो जो अजम्पशंस की हुई होंगी उन अजम्पशंस को वापस पुट कर देंगे। सही है, तो ये कंडीशन 1 हो गई जिसकी हमने बात की। होपफुली ये सबको समझ में आ गई होगी। अगर कहीं पे कोई मसला है तो फिर बता दें ताकि उसको डिस्कस कर लें, फिर आगे चलें। जी जनाब, कोई इशू यहां तक? नो सर। ओके, अच्छा जी, अब चलते हैं कंडीशन 2 के ऊपर। कंडीशन 2 आपको बहुत कम ही मिलेगी क्योंकि उसमें बेसिकली ये कह रहे हैं कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। मतलब वो जो कोएफिशिएंट्स उस इक्वेशन में लिखे हुए हैं वो सेम हो, मतलब कोई ऐसी इक्वेशन लिखी हुई हो 2x प्लस 2y इक्वल टू 5 लेट्स से, और फिर नीचे भी कोई ऐसा ही लिखा हुआ हो 2x प्लस 2y इक्वल टू प्लस 7। तो अब इस केस में देखें a1 a2 b1 b2 ये इक्वेशन फिर आपको सेम मिलेगी। इसको उस पुराने मेथड से भी यूज सॉल्व करके कर सकते हैं, कंडीशन 1 के थ्रू भी कर सकते हैं इसको, मगर ज्यादा आसान रहता है इसको ये वाली कंडीशन के थ्रू करना, जिसका तरीकेकार ये है कि हम सिंपली क्या करते हैं कि z हम कर लेते हैं पुटिंग z इक्वल टू a1 x प्लस b1 y, या फिर मैं इसको यूं लिखूं कि हम लिखते हैं z इक्वल टू ax प्लस by, क्योंकि देखें ये ax by क्या होगा, ये पूरा का पूरा और ये पूरा का पूरा सेम ही होगा। तो इन दोनों की जगह पे यहाँ पे भी z आ जाएगा, यहाँ पे भी z आ जाएगा, तो ये आसान हो जाएगी इक्वेशन। ये हो जाएगा z प्लस 5 और ये हो जाएगा z प्लस 7। फिर इसको सेपरेटिंग में लेके चले जाएंगे, डायरेक्टली सेपरेटिंग वेरिएबल्स पे आ जाएगा ये। मतलब इसमें वो होमोजीनियस वाली कहानी भी नहीं होगी कंडीशन 2 जब अप्लाई होगी तो, ठीक है। मगर इतने लकी नहीं होंगे आप लोग कि इतना आसान क्वेश्चन कोई आपको पकड़ा दे कि ये सॉल्व कर दे, ठीक है। बट एक कंडीशन है जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दी। समझ आई है ये कंडीशन आप लोगों को? एग्जाम्पल की तरफ चले, कंडीशन 1 का एग्जाम्पल सॉल्व कराना है मैंने। सर ये कंडीशन 2 को थोड़ा दोबारा एक्सप्लेन कर दें। सिंपल कंडीशन है अफजाई बेटा, इसमें हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा इक्वेशन है, अगर कोई ऐसा इक्वेशन है नॉन होमोजीनियस जिसमें dy अपॉन dx इक्वल टू a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन a2x प्लस b2y प्लस c2, इसमें यह है कि a1 अपॉन a2 बराबर हो b1 अपॉन b2 के। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इक्वेशन गिवन हो dy अपॉन dx इक्वल टू 2x प्लस 2y प्लस 5 अपॉन 2x प्लस 2y प्लस 7। अब आप देखें तो ये टर्म सारे के सारे सेम है, ये सारे सेम कोएफिशिएंट है ना, a1 b1 a2 b2, इनकी जगह पे सबकी जगह पे क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है। मतलब ये है कि इनका रेशो अगर करेंगे 2/2 इज इक्वल टू 2/2, दैट मींस रेशो इनका 1 हो जाएगा। तो ये कंडीशन स्पेशल केस है एक किस्म का। ऐसी कंडीशन अगर हमें मिलेगी तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे पुटिंग एक नया वेरिएबल ले आएंगे z इक्वल टू ax प्लस by। मैं क्यों इसमें a1 a2 और b1 b2 नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि a1 और a2 b1 b2 सारे के सारे सेम है। तो बुनियादी तौर पे ये होगा कि यहाँ पे हम रखेंगे इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम करेंगे z इज इक्वल टू 2x प्लस 2y।
तो अब हमारे पास जो इक्वेशन हो जाएगा वो होगा dy अपॉन dx इक्वल टू z प्लस 5 अपॉन z प्लस 7। 5 और 7 सेम रहे, 2x प्लस 2y न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों की जगह पे हमने क्या कर दिया, दोनों की जगह पे हमने रख दिया z। ठीक है जी। और फिर इसको हम सेपरेटिंग वेरिएबल के साथ सेपरेटिंग वेरिएबल्स करके इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसका आगे कोई एग्जांपल आएगा तो प्रॉपर एग्जांपल मैं इसका सॉल्व करवा दूंगा। फिलहाल इसका मेथड मैंने समझाने की कोशिश की है कि इसको करेंगे कैसे। क्लियर है? नो सर। यस सर। अच्छा, इसकी स्क्रीनशॉट्स भी आप लेते रहिएगा, मतलब जब जब ये फिल हो जाए तो बोर्ड की तरह इसके स्क्रीनशॉट अपने पास नोट कर लीजिएगा, क्योंकि लिख तो पाएंगे नहीं आप लोग, वरना ये क्लास में स्किप हो जाएगी। वीडियो तो मैं आपके साथ शेयर कर ही दूंगा इसका, मगर फिर भी ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। मैं इसको मिटा रहा हूँ, यू आर गोइंग फॉर एन एग्जांपल नाउ। अच्छा जी, अब हम नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एक कंसीडर करते हैं और उसका एग्जांपल सॉल्व करते हैं। आई डोंट नो ये कितनी स्क्रीनों पे सॉल्व होने वाला है, बट सॉल्व तो करना है। ओके जी, सो वी हैव अ डिफरेंशियल इक्वेशन such as dy upon dx dy upon dx is equal to x minus 3y minus 5 upon x minus y minus 1। ठीक है जी, ये इक्वेशन है हमारे पास। आपको बखूबी पता चल रहा है कि ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, क्योंकि इसके अंदर x और y की पावर्स पहले दो टर्म्स में तो सेम है, मगर दो कांस्टेंट्स इसमें लिखे हुए हैं। उन कांस्टेंट्स की वजह से ये इक्वेशन बिकम्स नॉन होमोजीनियस। और इसकी जो वैल्यूज हैं a1 a2 b1 b2 वो भी रेशियोज बराबर नहीं है, कंडीशन 2 अप्लाई हो रही है, क्योंकि a1 अपॉन a2 1 है और b1 अपॉन b2 की वैल्यू जो है वो 3 है यहाँ पे, क्योंकि वहां पे x के कोएफिशिएंट्स 1 और 1 है, y के कोएफिशिएंट्स डिफरेंट है, 3 और -3 और -1। लिहाजा इसके ऊपर कंडीशन 1 अप्लाई होगी। और कंडीशन 1 में मैंने आपको बताया था कि कंडीशन 1 में हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्विंग यूजिंग कंडीशन 1। आप भले कंडीशन 1 ना लिखें, सिर्फ डायरेक्ट सॉल्विंग लिख लें, इसमें तभी काफी है। एक्सक्यूज मी। तो हम कहेंगे x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस h और y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस k। ये एस्टेब्लिश किया था हमने। फिर दूसरी बात हमने की थी dy स्मॉल अपॉन dx इज इक्वल टू dy कैपिटल अपॉन dx कैपिटल। ठीक है जी, यहाँ तक हमने ये चीजें इसमें एस्टेब्लिश की थी। अब इसमें ये सब्स्टिट्यूशन सबसे पहले हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे dy, ये कैपिटल वाला है, dy अपॉन dx इज इक्वल टू x की जगह पे हम लिखेंगे x प्लस h माइनस 3, y की जगह पे लिखेंगे x प्लस k माइनस 5 डिवाइडेड बाय अगेन x की जगह पे लिखेंगे x प्लस h माइनस x प्लस k माइनस 1। यहां तक अगर किसी को मसला हो तो पूछ ले। यहां तक सबको क्लियर है? कुछ भी नहीं किया, कोई नया काम नहीं किया, सिर्फ जहां जहां पे x है और जहां जहां पे y है उनकी अपनी जो वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूशन की है, अज्यूम की है, वो वैल्यूज हमने इसमें पुट कर दी है। वैल्यूज पुट करने के बाद इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे ताकि एक सर्टेन इक्वेशन फॉर्म में आ जाइए। तो ये dy अपॉन dx अगेन ये कैपिटल है, इक्वल टू x प्लस h बाहर माइनस
y की जगह पे हमने क्या पुट किया था, -3y। अच्छा ये x सर कैपिटल है ये तो एक्स कैपिटल लिखें। जी 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 बेटा, इसमें कैपिटल लिखना है। सोए पड़े हुए हो आप लोग। -3y -3k -5, ठीक है जी। और डिनोमिनेटर में हो जाएगा अगेन x प्लस एच -y -k -1, ठीक है जी। तो ये इक्वेशन हमने इसको सिंप्लीफिकेशन करने के बाद दैट इज व्हाट वी हैव गॉट। अच्छा इसको थोड़ा सा एक रीअरेंजिंग एक और कर लेते हैं इसके अंदर, जो कि हो जाएगी dy/dx। अब देखें इसमें कांस्टेंट कौन से हैं, ये याद रखिएगा कि कांस्टेंट हमने अलग अलग रखने हैं। देखें h कांस्टेंट है, 3k कांस्टेंट है, 5 कांस्टेंट है। इसी तरह से h कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, 1 कांस्टेंट है। बाकी वेरिएबल ये जो जिनको मैंने रेड मार्क किया है ये कांस्टेंट है, बाकी इसके अंदर वेरिएबल्स है। तो वेरिएबल्स अलग लिखने हैं, कांस्टेंट्स अलग लिखने हैं। लिहाजा अब ये हमारे पास हो जाएगा x कैपिटल -3y कैपिटल, फिर हो जाएगा ये +h -3k -5 डिवाइडेड बाय x कैपिटल -y +h -k -1। तो ये जो h x और y के दरमियान लिखा हुआ था उसको हमने रीअरेंज करके सीक्वेंस में लिख दिया सारे कांस्टेंट्स के साथ। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन स्टेब्लिश हुई है वो आपके सामने है, और इस इक्वेशन के अंदर हमने ये जिसको मैं बॉक्स कर रहा हूं, इस इक्वेशन में हमने थोड़ी सी चेंजेस करनी है। अब वो चेंजेस क्या होंगी उसकी तरफ चलते हैं, मगर पहले इस स्क्रीन पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये आपके पास स्टोर हो जाए। ये वाली बॉक्स की भी इक्वेशन में पूछूंगा आप लोगों से कि हमने क्या बनाई थी, ये हमें चाहिए होगी। इसको हिफ्ज़ा नोट कर ले अपने पास स्क्रीनशॉट को, ताकि मैं मुझे आप बता सकें। स्क्रीनशॉट ले लिया? छब्बर सर। यस सर, साथ साथ अच्छा नोट कर रहे हैं। अच्छा जी। अब हमने करना क्या है, मैंने आपको मेथड बताया था। मेथड में मैंने कहा था कि पहला काम हम ये करेंगे कि सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन x और y की सब्स्टिट्यूशन ये पहला काम था, dy/dx की सब्स्टिट्यूशन ये दूसरा काम था। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, ये दोनों सब्स्टिट्यूशंस करने के बाद हमने ये चीज स्टेब्लिश कर। तीसरा स्टेप था h और k की वैल्यू मालूम करना। ऐसे ही है भाई, h और k की वैल्यूज मालूम करनी थी। अब h और k की वैल्यूज कहां से मालूम करनी है, देखें हमने ये जो कांस्टेंट इधर लिखे हुए हैं तीनों एक साथ यहाँ पे, और ये जो कांस्टेंट लिखे हुए हैं नीचे, इन दोनों की दो इक्वेशन बना देनी है। एक इक्वेशन बनेगी h -3k -5 = 0, दूसरी इक्वेशन बनेगी h -k -1 = 0। अच्छा जी, तो वो मिट गया वैसे ही। बल्कि ये पड़ा हुआ है, मिट नहीं रहा। देखें ये दो इक्वेशंस बन गई। इसी इक्वेशन को हमने लेके चलना है नेक्स्ट स्टेप पे। कैसे आएगा, कैसे आएगा? चले मैंने एक नई चीज इन्वेंट कर ली आज आपकी क्लास में। इस पे बोर्ड स्लाइड की तरह स्लाइड करता है, वाओ। एनीवेज, तो इक्वेशंस क्या बनी? इक्वेशन बनी h -3k माइनस कितना था, -5। 5 सर। जी, आपकी जान छूट गई क्योंकि मेरे पास ये स्क्रीन अब वो बैक एंड फोर्थ चेंज हो सकता है। इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन 1। और दूसरा इक्वेशन था हमारे पास h -k -1 = 0, दिस इज इक्वेशन 2। अब ये दो इक्वेशंस हमने बना दिए कांस्टेंट्स के, ठीक है, क्योंकि बाजाहिर इनके अंदर वेरिएबल पड़े हुए, तो उन वेरिएबल्स की वैल्यूज हम आराम से निकाल सकते हैं। क्या होगा भाई, हमने इस इक्वेशन को अगर एलिमिनेशन मेथड से कर लें, इन दोनों को सॉल्व,
एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है कि अगर दो इक्वेशंस हैं और दो वेरिएबल हैं तो उन दो वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दो, कैंसिल करवा दो, सब्ट्रैक्ट करवा के, ऐड करवा के, और बाकी दूसरे की वैल्यू मालूम कर लो। फिर जैसे ही दूसरे की वैल्यू मिल जाए तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके पहले वाले की वैल्यू निकाल लो। सो दैट्स द सेम थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू। यहाँ पे डायरेक्टली अगर हम सब्ट्रैक्शन अप्लाई कर दें, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो h ऊपर प्लस का है, नीचे h माइनस का है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। दैट मीन्स ये इलिमिनेशन हो गई। बाकी क्या बचा, -3k और प्लस k में से -2k बचेगा, -5 और +1 में से -4 बचेगा, इक्वल टू 0। यहां से अगर आप k की वैल्यू निकालें तो k की वैल्यू मिलेगी -4/-2। दैट मीन्स k इज इक्वल टू +2। इस तरह से हमें k की वैल्यू मिल गई। k की वैल्यू +2 इक्वेशन 2 में पुट कर दें। इन इक्वेशन 2 में अगर आप पुट करेंगे इसको तो ये मिल जाएगा h -2 -1 इक्वल टू 0। दैट मीन्स h -3 इक्वल टू 0। दैट मीन्स h इज इक्वल टू 3। सो k की वैल्यू आपको मिली है 2 और h की वैल्यू आपको मिली है 3। ठीक हो गया जी, यहां तक बात क्लियर है सबको? इसमें इस पूरे जो एलिमिनेशन मेथड किया है हमने, ये दिस इज एलिमिनेशन मेथड। इस एलिमिनेशन मेथड में किसी को कहीं पे मसला हो तो पूछ ले। सर ये जो k की वैल्यू डाली हमने इक्वेशन 2 पे, फिर इक्वेशन 2 में डालनी होती है हमेशा या अपनी मर्जी अब से? इक्वेशन 1 में पुट कर लो तभी वही आंसर आएगा। ये इक्वेशन 2 मुझे आसान लग रही थी, डायरेक्टली जब भी पुट कर ली, वहां पे 3 × 2 करते आप तो वहां आ जाता, यहाँ पे आ जाता -6। ठीक है, वहां पे वो आ रहा है सर 11 आ रहा है, +11। नहीं यार फिर तो फिर HQ कहीं ना कहीं पे गलती की है हमने। अगर ऐसा है तो फिर कहीं ना कहीं पे गलती है। चेक करें सर। गलती ये है कि k की वैल्यू नेगेटिव में आएगी, क्योंकि ये जो -4 उधर जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा +4। ठीक है, +4 को डिवाइड बाय -2 करोगे तो ये आंसर आ जाएगा -2। ठीक है, तो k की वैल्यू अब क्या हो गई, -2। k की वैल्यू -2 होने का मतलब है यहाँ पे हो जाएगा +2। जब यहाँ पे +2 होगा तो यहाँ पे आ जाएगा +1। तो इसका मतलब है h की वैल्यू हो जाएगी -1। सही है। अब -1 अब यहाँ पे पुट करो, k की वैल्यू -2, तो ये हो जाएगा -3 × -2 क्या होगा, +6, और -5 क्या हो जाएगा, +1। तो h +1 इक्वल टू 0। दैट मीन्स h इक्वल टू -1। अब सही है। अब ये सही है सर। हमेशा ऐसे ही होगा, ये हमेशा ऐसे ही होगा कि हमें दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो आंसर सेम आना चाहिए। अगर आंसर सेम नहीं आ रहा, इसका मतलब ये है कि हमने कहीं ना कहीं पे गलती की है। ओके सर। ठीक है जी, समझ में आ गया? तो k यस की सर। वैल्यू मिली हमें -2 और h की वैल्यू मिली हमें -1। इसको हमने जाके पुट करना है इस जगह पे। ये जो मैंने इक्वेशन बॉक्स किया हुआ है, इस इक्वेशन में हमने ये दोनों वैल्यूज आके सब्स्टिट्यूट करनी है। सही है, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगी, हमें इक्वेशन मिलेगी कुछ इस तरह से, dy/dx कैपिटल में, क्या इक्वेशन था यार, x -3y, इक्वेशन बताइएगा। सर x -3y + h प्लस h -3k 3k -5 -5 डिवाइडेड बाय x x -y y प्लस + h h -k -k -1। -1। ठीक है जी। अच्छा, h की वैल्यू क्या निकाली, k की वैल्यू क्या निकाली हमने, -2, और h की वैल्यू हमने निकाली -1। ऐसा ही है, पुट कर दें इसमें।
तो दिस बिकम्स dy अपॉन dx इक्वल टू x माइनस 3y -1 प्लस 6 -5 -3 था। k की वैल्यू यहाँ पे मैंने इस जगह पे -2 पुट कर दी, तो -2 मल्टीप्लाइड बाय -3 हो जाएगा +6। डायरेक्ट पुट किया, होपफुली आपको समझ में आ रहा है। डिवाइडेड बाय x माइनस 3y -1 +2, क्योंकि k की वैल्यू माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, +2 और -1। अब आप देखें तो क्या हो रहा है, -1 और -5 ये हो जाएगा -6, बल्कि लिख लेता हूं, dy अपॉन dx इज इक्वल टू x माइनस 3y -6 प्लस 6, अबे भाई लिख लो यार, डिवाइडेड बाय x माइनस y, नीचे क्या हो जाएगा, माइनस का 1 -2 और +2, -2 एंड +2। अब ये ऊपर भी कैंसिल हो गया कांस्टेंट, -6 + 6 कैंसिल और -2 + 2 भी कैंसिल। बाकी क्या बचा हमारे पास, dy अपॉन dx इज इक्वल टू x माइनस 3y अपॉन x माइनस y। अब इसको पहचानिए, ये इक्वेशन जो मैं बॉक्स कर रहा हूं ग्रीन में, इस इक्वेशन को पहचानिए। आपकी ऑलरेडी जान पहचान हुई भी होगी इस इक्वेशन के साथ, हुई भी है जान पहचान इसके साथ, बोले यस भाई सर। कौन सा इक्वेशन है, होमोजीनियस इक्वेशन है, क्योंकि जितने भी इसके अंदर टर्म्स हैं सारे के सारे टर्म्स की पावर सेम है, तो पावर सेम होने की वजह से ये बन गई होमोजीनियस इक्वेशन। अगर ये होमोजीनियस इक्वेशन है तो फिर इसको सॉल्व कैसे करेंगे जी नोमान, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, फिर इसको सॉल्व करके हाँ फिर इसको सॉल्व करके सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, वही तो पूछ रहा हूँ, इसको सॉल्व करके सॉल्व करेंगे, ये क्या जवाब हुआ। सर मैं अभी हम बताऊं? उसको सेपरेट करेंगे। नहीं कुमेल बताओ। सर इसको मैं वैल्यू पुट करेंगे y इक्वल टू बेटा vx। हाँ जी शाबाश, मैंने यही बताया था कि जैसे ही वो इंटीग्रेशन भी होगी। होमोजीन, नहीं इंटीग्रेशन तो अभी दिल्ली भाई बहुत दूर है भाई, अभी इंटीग्रेशन तो जी बहुत सर, दूर की पहले बात है। वैल्यूज पुट होंगी, फिर उसके बाद क्रॉस होमोजीनियस मल्टीप्लिकेशन। इक्वेशन को, होमोजीनियस इक्वेशन को मैंने बताया था पहले पहले इस लेक्चर की स्टार्टिंग में कि हम y इज इक्वल टू vx पुट करेंगे, y इज इक्वल टू vx पुट करने के बाद जाके ये सॉल्व होने के काबिल बनेगा। इससे पहले इसको ना हम सेपरेट करेंगे ना हम इंटीग्रेट करेंगे, याद रखिएगा ये बात, सही है। तो अगला स्टेप हमारा क्या है, अगला स्टेप हमारा ये है कि हम लिखेंगे सिंस इट इज ए, स्क्रीनशॉट ले रहे हो, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, Yes, sir. देयरफॉर क्योंकि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है इसीलिए देयरफॉर हम पुट करेंगे y इज इक्वल टू vx, मगर यहाँ पे कैपिटल में पुट कीजिएगा, ठीक है जी। यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन होगी ये अभी कैपिटल में हम चल रहे हैं, स्मॉल केसेस में नहीं जाएंगे। देखिए डबल सब्स्टिट्यूशन हो रही है, पहले एक सब्स्टिट्यूशन हम कर चुके हैं, अब एक और सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, तो सब्स्टिट्यूशन विद इन सब्स्टिट्यूशन है। सो y इज इक्वल टू vx और dy अपॉन dx, आपको पता है कि हमने कहा था v प्लस x dv अपॉन dx, ये दो सब्स्टिट्यूशंस हैं जो कि हमने अब इसके अंदर पुट करनी है। पुट कीजिए, तो v प्लस x dv अपॉन dx, ये तो सीधा सीधा dy अपॉन dx की जगह पे आ जाएगा, और x सेम रहेगा, -3 इंटू vx हो जाएगा, क्योंकि x माइनस 3y है तो y की जगह पे vx, तो 3vx हो जाएगा अपॉन x माइनस vx। यही इक्वेशन है, मैं दिखा देता हूं पीछे बेटा आपको, x माइनस 3y, तो y की जगह पे vx तो 3vx, और y की जगह पे vx तो सिंपली vx, ठीक है जी।
तो x माइनस 3vx अपॉन x माइनस vx। अब क्या करें भाई, कुमेल बताओ। वैसे लास्ट एक्स मिनट है, कॉमन लेंगे लास्ट X मिनट है, लेंगे। ये खत्म होने वाला है, तो इस वाली स्लाइड